अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो चाइनीज़ मार्केट जो कि नेगेटिव जोन के अंदर ही मूव कर रही है पिछले 3-4 हफ्ते से। अगर वीक ऑन वीक फ्यूचर्स की बात करें तो वो तकरीबन 1 से 2% के करीब डाउन रहे। डी बार 1.76% डाउन था, 1.8% डाउन एचआर कॉइल्स था, कुकिंग कोल 2.4% डाउन था, जबकि आयरन ओर के ऊपर भी खासा प्रेशर था। तकरीबन 4% के आसपास वीक ऑन वीक में कमी देखी गई है शंघाई फ्यूचर्स के अंदर। स्पॉट मार्केट में भी उसके असरात नजर आए, तकरीबन 5 से 60 डॉलर की कमी नजर आई एचआरसी के प्राइसेस के अंदर एज ऑफ नाउ। और पाकिस्तान के लिए भी जो ऑफर थी वो तकरीबन 500 डॉलर के लगभग मूव कर रही थी एचआरसी की जो ऑफर्स हैं। स्पॉट मार्केट में आयरन ओर के ऊपर प्रेशर रहा, तकरीबन 4 डॉलर के करीब नीचे गई है लास्ट वीक के अंदर और अब 100 डॉलर के आसपास मूव कर रही है। कुकिंग कोल तकरीबन 201 डॉलर पे मूव कर रहा है, जो कि 5 डॉलर कम है वीक ऑन वीक अगर देखा जाए। इसके बिलेट्स और फ्लैट्स के भी जो हालात हैं स्पॉट मार्केट के वो भी स्लो ही रहे हैं। वैसे अगर हम इन्वेंट्री की बात करें और स्टॉक प्राइस की बात करें तो फैक्ट्री में भी और ट्रेडर्स के स्टॉक भी काफ़ी तेज़ी से कम हुए हैं, जिससे महसूस ये होता है कि जो एक्सपोर्ट्स की डिमांड है वो बेसिकली अपनी जगह सस्टेन कर रही है और लोग समहाउ प्राइसेस पे प्रेशर होने के बावजूद, शंघाई फ्यूचर्स जो है वो डाउन होने के बावजूद भी बाइंग कुछ ना कुछ निकल रही है। बट ऑन द अदर हैंड स्टॉक प्राइस कम होना, साथ के साथ प्राइस का भी $5 कम होना, ये इशारा देता है कि मार्केट में प्रेशर समहाउ अभी भी बरकरार ज़रूर है। बट एक्सपोर्ट मार्केट ही जो सपोर्ट कर रही है वो कर पा रही है। बट जो स्टिमुलस पैकेज है चाइना का वो भी देखते हैं कि भी आगे बढ़ के क्या असर दिखाता है अपना। टाइम लगता है इन सारी चीज़ों के अंदर, कुछ टाइम लगेगा, फिर जाकर मार्केट जो है वो स्टेबलाइज होंगी। इन चीज़ों के असरात ताइवान, वियतनाम, जापान की मार्केट के ऊपर भी नज़र आ रहे हैं। ऑन दी अदर हैंड ताइवान की मार्केट भी अभी तक स्लो है, सेल्स वहाँ पर बिल्कुल नहीं हो रही है। 5 से 10 डॉलर के करीब लास्ट वीक के अंदर भी प्राइसेस कम हुई हैं। यूएस ओरिजिन जो कार्गोज हैं, जो एचएमएस ऑफर हो रहा है वो तकरीबन 295 के लगभग इस वक्त ऑफर हो रहा है, जो कि पिछले हफ्ते से 5 से 10 डॉलर के करीब कम है। और अगर वियतनाम की बात करें तो वहाँ पर बाइंग इंटरेस्ट लो है। लोकल मार्केट में भी डोमेस्टिक स्क्रैप और बिलेट्स के प्राइसेस 4 से 5 डॉलर कम हुए हैं वहाँ पर। और जो इंपोर्ट के लिए इंक्वायरीज थी उनकी वो भी कम है। तकरीबन 10 से 15 डॉलर का गैप है जो ऑफर्स आ रही हैं और जो बाइंग करना चाह रहे हैं वियतनामीज कस्टमर, उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा बड़ा गैप नज़र आ रहा है। तो और जापानीज कार्गोज भी जो सेल हो रहे हैं वो थोड़ा लोअर प्राइस के ऊपर हो रहे हैं, जिसका मतलब ये कि सारे का सारा रीजन अभी इसमें अफेक्टेड है इन चीज़ों की वजह से। ड्यू टू ताइवान की अगर बात करें तो खास तौर से सेमी फिनिश बहुत ज़्यादा हिट कर रहा है, रशियन सेमी फिनिश आ रहा है, जिसकी वजह से उनकी स्क्रैप की डिमांड क्रिएट नहीं हो पा रही। और अभी भी जो ऑफर्स थी लास्ट वीक के अंदर रशिया से वो बड़ी स्टेबल ऑफर्स थी ताइवान के अंदर, उसी की फिलहाल खरीदो फरोख्त चल रही है। मेजर मार्केट स्क्रैप की टर्की के ऊपर आते हैं। टर्की के अंदर भी जो एक्टिविटी है वो थोड़ी बेहतर हुई है, चाइना को फॉलो नहीं किया उन्होंने, प्राइसेस काफ़ी ज़्यादा बेहतरी की तरफ जा रही हैं, इंटरेस्ट भी काफ़ी ज़्यादा रहा। और अगर ओवरऑल देखा जाए वीक ऑन वीक तो कोई खास मेजर चेंज नहीं आया, तकरीबन स्टेबल रही है मार्केट। वहाँ पर 351 के आसपास अभी इस वक्त यूएस एचएमएस की प्राइस ऑफर हो रही है और काम भी हुआ है। यूएस का इक्वलेंट अगर देखें यूरोप का तो वो तकरीबन 347-48 के लगभग मिलता रहा है जो रेट था। और अगर शेड की बात करें और बोनस की बात करें तो वो भी तकरीबन 370 के आसपास मिल रहा था। तो ये टर्की के हालात थे। बट रीबार्स की जो उनकी सेल्स है वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ी थी पिछले 10 दिन में, बट अब आकर वहाँ पर थोड़ा सा एक ब्रैकेट फील हो रहा है कि एक जगह पे जाके सीलिंग टच कर ली है उन्होंने। अब प्राइसेस एज ऑफ नाउ जो सरिये की हैं वो 565 से 585 के दरमियान, कोई 75 का दे रहा है कोट, कोई 80 का दे रहा है। तो 575 ऑन एवरेज आप समझें कि एफओबी प्राइस अभी इस वक्त आ रही है सरिये की, जो कि बेहतर हुई है पहले से, तकरीबन $5 का इजाफा फर्दर हुआ है इसके अंदर। बट स्क्रैप के अंदर भी अब इससे ज़्यादा ऊपर फिलहाल वो पुश नहीं कर पा रहे और सेल्स आगे होती नज़र नहीं आ रही, क्योंकि चाइना का बहुत बड़ा इंपैक्ट है। अगर चाइना जब तक स्टेबल नहीं होगा, तेज़ी नहीं आएगी वहाँ पे, तो इन चीज़ों के ऊपर हम लोग इसी किस्म के असरात देखते रहेंगे। और अगर हम बिलेट्स की बात करें तो बिलेट के अंदर भी सिचुएशन कुछ इसी किस्म की है कि $5 प्लस माइनस लास्ट वीक के अंदर टर्की के अंदर देखने में आया है। रशिया और ईरान की अगर बात करें तो ईरान की जो एफओबी प्राइस अभी आ रही है वो तकरीबन 443 के आसपास हो चुकी है, जो कि 5 से 7 डॉलर कम है अभी लास्ट वीक से कंपैरिजन के अंदर। और उनका एसएमई फ्रेज जो है वो एक्सपोर्ट हो रहा है अभी भी। और डीप सी रशिया की बात करें तो वहाँ पर भी उन्होंने $10 के करीब, 5 से 10 डॉलर बढ़ाए थे अपने बिलेट्स के स्क्रैप ऊपर चला गया है, तो इनको भी बढ़ाना चाहिए। बट उसके खातिर फॉर रिजल्ट नहीं निकले, प्राइस बढ़ाने के बाद सेल्स नहीं बढ़ी है उनकी, ना सेल्स उनको अचीव हो सकी है। तो हो सकता है कि उनको वापस रिवर्ट बैक करना पड़े कस्टमर का इंटरेस्ट जनरेट करने के लिए। बट टाइम बिंग वो बुलिश है, बट आगे से टर्की से भी कोई खास उसका असर और कोई डिमांड नज़र नहीं आ रही। यूरोप की बात करें तो जर्मन रीबार्स की प्राइसेस थोड़ी सी कम हुई हैं, क्योंकि एक सीज़न इस किस्म का है, छुट्टी वाला सीज़न है, विंटर बड़ा शदीद अभी शुरू हो रहा है, तो जिसकी वजह से वहाँ पर भी कोई ज़्यादा आउटफ्लो नहीं है माल का, जिसकी वजह से प्राइसेस कम करके उनको इंटरेस्ट जनरेट करना पड़ रहा है। बेनेलक्स स्क्रैप की बात करें तो तकरीबन 4 कार्गोज बुक हुए लास्ट वीक के अंदर टर्की के अंदर डीप सी, और उसमें से 2 कार्गो जो है वो यहीं के थे, बेनेलक्स रीजन के थे। और प्राइसेस ओवरऑल स्टेबल थी, थोड़ा प्राइसेस ऊपर भी गए लास्ट वीक के अंदर, बट स्टेबल रेंज बाउंड प्राइसेस के ऊपर काम अभी इस वक्त चल रहा है वहाँ से।
अगर हम बेनेलक्स के कार्गोस की बात करें तो एक बेल्जियम से सेल हुआ है जिसकी जो प्राइस है वो तकरीबन 340 के लगभग थी, और जो नेदरलैंड से हुआ है वो तकरीबन 346 के आसपास प्राइस सुनने में आई उसकी लास्ट वीक के अंदर। तो ये कार्गो वहाँ से बुक हुआ है, जिसकी वजह से थोड़ा थोड़ा जो प्रेशर है सेल्स का और ऑफर्स का वो बेसिकली कम होता नजर आ रहा है। टर्की समा सपोर्ट कर रहा है और टर्की को भी जनवरी के लिए बुकिंग करनी है, तो ये मामला इस तरह ही चलेंगे। इटली की अगर बात करें तो वहाँ पे सारी की सारी मिल्स अभी शटडाउन पे जा रही हैं, मेंटेनेंस करेंगी और अगले 3 हफ्ते क्रिसमस की वजह से बंद रहेंगे, जिसकी वजह से कोई सेंटिमेंट चेंज नहीं हो रहे और बड़ा एक स्टेबल सेंटिमेंट है वहाँ पर। अब जब नए साल के अंदर जब वो खुलेंगे तो फिर मार्केट का हमें अंदाजा होगा कि क्या सिलसिला चल रहा है। ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया से जो आयरन ओर की जो प्रोडिक्शंस हैं वो बेसिकली फिलहाल नेगेटिव ही नजर आ रही हैं 2024-2025 के लिए। इवन 26 के लिए भी उनकी यही सोच है कि प्राइसेस जो है वो नीचे की तरफ होनी चाहिए, प्राइसेस इतनी ऊपर 100 से ऊपर नहीं जानी चाहिए। और जो एक्सपेक्टेशंस शेयर की जा रही हैं वो यही कर रहे हैं कि $92 FOB 2025 के अंदर ऑन एवरेज प्राइस रहना चाहिए। और अगर उससे आगे की बात करें तो तकरीबन $80 की तरफ 2026 की बात करें तो वो कहते हैं कि $75 के आसपास होना चाहिए। हो सकता है कि उसका रीज़न ये भी है कि जो अब शिफ्ट आ रहा है एक आयरन ओर से स्क्रैप की तरफ जाने का, और आर्क फंड से इंस्टॉल हो रही है हर जगह पे और डिस्करेज किया जा रहा है आयरन ओर के यूज़ को, हो सकता है कि प्रेडिक्शंस की वजह से ली जा रही हो। यूएस की बात करें तो यूएस के अंदर फेड ने इंटरेस्ट रेट कम किया, जो कि सबसे बड़ी न्यूज़ है। अमेरिका से 0.25% के आसपास उनका इंटरेस्ट रेट कम हुआ है, जो कि बड़ा खुशाइंद है बिजनेस कम्युनिटी के लिए। और बाकी के अगर स्क्रैप के प्राइसेस की बात करें तो स्क्रैप के प्राइस अभी फिलहाल वहाँ पर भी स्टेबल है। डोमेस्टिक मार्केट लो थी, जनवरी के अंदर बढ़ने के आसार हैं कि दोबारा रीस्टॉकिंग होगी तो उनको प्राइसेस बढ़ाने पड़ेंगे। बांग्लादेश की बात करें तो वहाँ पर भी हालात कोई बेहतर तो नहीं हुए एलसी के हवाले से और सेल्स के हवाले से। अभी तक काफ़ी ज़्यादा तंगी उन लोगों की, पॉलिटिकल ट्रबलेंस काफ़ी ज़्यादा है। और अगर बात करें ऑफर्स की तो वो भी ऑफर्स थोड़ा बढ़ना शुरू हो गई हैं। जो कस्टमर्स का इंटरेस्ट है और जो ऑफर्स है उसके अंदर $10 का गैप नजर आ रहा है। इवन यूएस की भी अगर ऑफर्स की बात करें तो तकरीबन 370 पे उनको HMS ऑफर हो रहा है, जो कि $10 बढ़ा है वीक ऑन वीक। और जबकि कस्टमर्स का जो इंडिकेशन था वो 360 के लगभग था या 360 के आसपास बाइंग करेंगे, बट कोई भी सेलर इस रेट पे माल बेचने को तैयार नहीं है, क्योंकि सब लोग पॉजिटिव हैं और नए साल की शुरुआत सब लोग बुलिश अंदाज में और नॉर्मली किया करते हैं और इस दफ़ा भी उनका यही इरादा है। इंडिया की बात करें तो इंडिया के अंदर काफ़ी सेंटिमेंट्स चेंज हुए हैं, काफ़ी डिफरेंट किस्म की न्यूज़ थी वहाँ पर। काफ़ी 3 हफ्ते के बाद मैंने देखा कि एक्टिविटी इंडिया के अंदर काफ़ी ज़्यादा जनरेट हुई लास्ट वीक के अंदर, और उसी वजह से प्राइसेस के अंदर भी इंक्रीज आया। तकरीबन $5 से $7 का इंक्रीज लास्ट वीक के अंदर देखा गया है। उसमें मेजर रीजन जो थी वो एक तो टर्की के मार्केट के बढ़ जाना था, एक तो थोड़ा सा नॉर्दर्न रीजन के अंदर उनके स्क्रैप की शॉर्टेज है उसको रीस्टॉक करना है उन्होंने, और उसके बाद जो स्पेकुलेशन हो रही है ड्यूटीज़ की इंडिया के अंदर के फिनिश के ऊपर ड्यूटीज़ लगा दी जाएंगी, सबसे बड़ा किरदार उस चीज़ का था जो कि फिर से जोर पकड़ गया था लास्ट वीक के अंदर, जिसकी वजह से कुछ कस्टमर आगे बढ़ के रीस्टॉक करने के लिए आए हैं। और जो प्राइसेस HMS की और शेड की ऑफर हो रही थी वो तकरीबन $5 से $7 लास्ट वीक के अंदर बढ़ाकर कोट की गई हैं। पाकिस्तान की बात करें तो यहाँ पर भी सिचुएशन इसी किस्म की थी कि सेलर्स ने प्राइस बढ़ाने की कोशिश तो की है, 395 400 की भी बातें की, बट जो सेल्स अचीव हुई है वो 390 92 95 की सेल्स अचीव हुई। जो ऑफर्स थी वो 390 से 95 के दरमियान थी मोस्टली, और मेजर जो चंक बुक हुआ वो इसी ब्रैकेट के अंदर हुआ। कुछ बुकिंग 395 पे भी हुई है, बट मेजोरिटी बुकिंग जो है 390 92 के ऊपर होती रही है लास्ट वीक के अंदर। और जिसको रीस्टॉक करना है वही लोग रीस्टॉक कर रहे हैं, पॉकेट्स में सेल्स हैं, हर एक कोई खरीद नहीं रहा है। और जो लोकल डोमेस्टिक प्राइसेस है हमारी वो भी अभी फिलहाल स्टेबल है, रेंज बाउंड है, ना नीचे जा रही है ना ऊपर जा रही है। बिलेट्स रीबार सब की यही सिचुएशन है। उम्मीद कर रहे हैं लोग कि फिलहाल अभी तो नहीं, दिसंबर के अंदर अभी क्लोजिंग और सब चीज़ें हैं और बिल्स हैं अभी इस वक्त मिल्स के, बट नेक्स्ट ईयर के अंदर होपफुली चीज़ें बेहतरी की तरफ जाएंगी। और जिस तरीके से इंटरेस्ट रेट कम हुआ है, इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ जो है कम होने की बातें हो रही हैं, तो होपफुली जो मार्जिन्स डिमिनिश हो गए थे पिछले अरसे के अंदर वो आहिस्ता आहिस्ता वापस जनरेट होना शुरू होंगे। मिल्स ने प्रोडक्शन कम कर दी है, जिसकी वजह से उनके ऊपर दबाव थोड़ा कम है एज़ कम्पेयर टू अगर पिछले साल की बात करें। होपफुली वो इसी अपने लेवल्स को मेंटेन करेंगे और फिर लीड करेंगे प्राइसिंग को और अपने मार्जिन वहाँ पर क्रिएट करेंगे। अभी तक के लिए यही अपडेट्स थी। थैंक यू वेरी मच।